नमस्कार, स्वागत पुनः एक और वीडियो में दो यूनिवर्सिटी की बात होगी और एक सेंट्रल है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और दोनों का ही संबंध उत्तर प्रदेश से है क्योंकि दोनों ही यूनिवर्सिटियों के पीएचडी के स्टूडेंट्स को बहुत सी समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं का समाधान देने का प्रयास करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और कुछ सूचनाएं भी हैं इन दोनों ही यूनिवर्सिटियों की, वो भी आपको देनी है। और यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU जिसको बोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हम काशी विद्यापीठ से। इसके 3 नोटिफिकेशन 3 अपडेट आए हैं, उसकी हम बात करते हैं आपसे एक एक करके, उसके बाद हम BHU की बात करेंगे। तो काशी विद्यापीठ की जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार समाज शास्त्र विभाग, सोशलॉजी समाज शास्त्र विभाग के बच्चों का जो इंटरव्यू को लेकर संबंधित जानकारी है उसका नोटिफिकेशन आया है। जाइएगा वेबसाइट पर और समाज शास्त्र विभाग के बच्चे अपने नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लीजिएगा। और नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी जो इंटरव्यू है ना, जिसे इंटरव्यू बोलते साक्षात्कार, कब होना है। और वैसे तो डेट उसकी 23 और 24 दी गई है और किस डेट में आपको पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और हाँ, PPT लेकर जाइएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू की जो आपका होगा ना, प्रस्तुतिकरण बोलते हैं, प्रेजेंटेशन, उसकी एग्जैक्ट डेट है 6 और 7 जून को। 6 और 7 जून को है क्योंकि 23 और 25 जो मई दे रखी है उसके लिए बैठक होगी डिपार्टमेंट के स्तर पर, लेकिन आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा उसकी डेट है 5, 6 और 7 जून को। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी के बच्चे यानी कि समाज शास्त्र के बच्चे। इसके बाद एक नोटिफिकेशन और है जिसका संबंध है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से, यानी कि जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। इस डिपार्टमेंट के बच्चे भी ध्यान देंगे। आप लोगों को भी इंटरव्यू की डेट यानी कि शेड्यूल आ गया है, तो आप लोग भी अपना एक PPT, अपना एक प्रेजेंटेशन और अपना एक सिनॉप्सिस तैयार रखकर लेके जाइए यूनिवर्सिटी में। और पहुंचना है आप लोगों को 2 जून 2022 को। समय आप लोग डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कही थी आपसे 3 लेकिन नोटिफिकेशन आए हैं 5। इसके बाद एक नोटिफिकेशन और है, ये मनोविज्ञान विभाग का है, जिसका लिंक मैंने अपने ही चैनल के कहीं ना कहीं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। एक और नोटिफिकेशन आया है जिसका संबंध है डिपार्टमेंट ऑफ समाज शास्त्र से। ठीक है, नया नोटिफिकेशन नहीं है, ये नए बच्चों के लिए नहीं, पुराने बच्चों के लिए, इसको थोड़ा समझिएगा। ऐसे विद्यार्थी समाज शास्त्र विभाग के जो 2018 में PhD में एनरोल हुए थे 2017 के अध्यादेश के अनुसार, और जिन लोगों को अपनी PhD सबमिट करनी थी 30 जून 2022 तक। थोड़ा तकनीकी है, फिर समझिए। ऐसे विद्यार्थी जो 2017 में यूनिवर्सिटी में एनरोल हुए थे PhD के समाज शास्त्र विषय में, उन बच्चों को अपनी PhD सबमिट करनी थी 30 जून 2022 तक। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी 30 जून 2022 तक अपना PhD सबमिट करने में अक्षम है, तो याद रखिएगा आप लोगों को लिखित में एक आवेदन देना है यूनिवर्सिटी में। अपने विभाग में मेल भी कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, फिजिकल मोड पे जाके भी दे सकते हैं 20 जून 2022 तक। यदि आप अपने रिसर्च में और अतिरिक्त एक्सटेंशन चाहते हैं तो, क्योंकि 17 मई 2022 को या फिर 19 मई 2022 को नोटिफिकेशन आया है UGC की तरफ से। नोटिफिकेशन कहता है कि यदि जो विद्यार्थी अपने PhD सबमिट करने में अभी अक्षम है, नहीं कर पाएंगे 30 जून तक, उनको 3 से लेकर 6 महीने का अतिरिक्त समय UGC और देने जा रही है। तो उसी नोटिफिकेशन के हवाले से ये सर्कुलर जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी के बच्चों के लिए। और वैसे ये नोटिफिकेशन UGC वाला सभी डिपार्टमेंट पर लागू है। ठीक है, यदि कोई ऐसा विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहा है जिसको लगता है कि वह अपना MPhil या PhD, अपना MPhil या PhD 30 जून 2022 तक सबमिट नहीं कर सकता है या नहीं कर सकती है, तो अपने विभाग या यूनिवर्सिटी में आवेदन दें और UGC के उस नोटिफिकेशन का हवाला लगाते हुए उसका ज़ेरॉक्स अटैच करिएगा, ताकि आपको और अतिरिक्त समय मिल सके। यदि आप लेना चाहते हैं तो मैंडेटरी नहीं है कि आप लोगों को मिलेगा ही, आप अगर आवेदन करेंगे या डिमांड करेंगे तो ही आपको ये मिलेगा। ठीक है, एक और नोटिफिकेशन है काशी विद्यापीठ का जिसका संबंध है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, शिक्षा शास्त्र से।
ये नोटिफिकेशन कहता है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा पास कर ली है या एग्जामिनेड कैटेगरी के आधार पर इंटरव्यू के लिए चुने गए हैं, उन लोगों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और उनकी मौखिकी यानी कि प्रस्तुतिकरण 4, 5, 6 और 7 जून को रखा गया है, 4 दिनों तक, क्योंकि इंटरव्यू लंबा इसीलिए है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक नोटिफिकेशन और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं आपको इंटरव्यू के वक्त में, उसकी बात करते हैं। एक नोटिफिकेशन और आया है जिसका संबंध है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान से। ये नोटिफिकेशन कहता है कि इस डिपार्टमेंट में जिन भी बच्चों का चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, उन लोगों को इंटरव्यू के लिए पहुंचना है यूनिवर्सिटी में 31 मई 2022 को। 31 मई 2022 को अपना पीपीटी, अपना प्रपोजल और सनॉप्स की जो भी कॉपियां हैं और सभी डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो जो भी जानकारी मैंने आपको दी 6-7 डिपार्टमेंट की, आपने ध्यान से सुना होगा, मुझे अच्छा लगा कि आपने सुना। अब नोट कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद हम बात करेंगे बीएचयू की। जो भी विद्यार्थी काशी विद्यापीठ में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या जाते हैं या जाएंगे, अकेले मत जाइएगा, किसी के साथ जाइएगा, ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं कहती है, जो आपको ठीक लगे करिएगा। डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपने 250 रुपये की 500 रुपये की फ़ीस जमा करी होगी इंटरव्यू से पहले, है ना, उसकी कॉपी लेकर जाइएगा, फीस स्लिप की कॉपी और एप्लीकेशन फॉर्म की भी कॉपी। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं उसका प्रमाण पत्र लेकर जाइएगा, यदि आप कहीं जॉब करते हैं उसका प्रूफ लेकर जाइएगा, यदि और पीपीटी का शोध प्रस्ताव और पीपीटी दोनों बनाकर लेकर जानी है, और सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स 10th, 12th, BA, MA, चाहे आपने बीकॉम किया हो, BSc किया हो, बीकॉम किया, MCOM किया हो या MSc किया हो, उसके मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसके अलावा यदि आपके पास कोई अदर प्रमाण पत्र है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है, कोई एडवांस डिप्लोमा है, उसको भी लेकर जाइएगा। आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर रखा है उसको भी लेकर जाइएगा, और माइग्रेशन यदि है तो वो भी, प्रोविजनल है तो वो भी, और नेट JRF है तो उसके सर्टिफिकेट भी लेकर जाने हैं। और इसकी पूरी लिस्ट है जो कि मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और नेट, गेट, स्लैट, CSIR JRF, UGC JRF जो भी आपके पास है उसका भी प्रमाण पत्र लेकर जाइएगा, ठीक है। तो ये जानकारी थी काशी विद्यापीठ की। अब रुक करते हैं BHU का। लगभग 2 से 3 दिन पहले BHU का रिजल्ट आया था। 19 की रात में मैंने वीडियो बनाया, 20 को आपने देखा, 21 को सवाल आए, और सवाल कुछ इस प्रकार से हैं कॉमन है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट नहीं आया है। जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने कहा था BHU की वेबसाइट का लिंक भी आपको बताया था, और लिंक पर जाने पर जहां रिजल्ट का ऑप्शन आता है उसी के जस्ट नीचे रेफरेंस और नोटिफिकेशन स्पष्ट मेंशन करा है BHU ने। पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं या उसको इग्नोर कर दिया, और अगर देखा होगा तो समझे नहीं होंगे, और आपने धड़ाधड़ सवालों की बौछार कर दी, और कॉमन सवाल एक ही सवाल, लेकिन उन्हीं सवालों में से आप में से 20 बच्चों ने जवाब भी दे दिया, लेकिन आपने उन जवाब को भी नहीं पढ़ा और ना ही देखा, इसीलिए BHU की बात करनी पड़ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो PhD का एंट्रेंस था 16 मार्च को जो हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि सर हमारे सेंटर पर तो नहीं हुआ, किसी और सेंटर पर हुआ। जी हाँ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि मेरे भी बहुत से मित्र हैं जिन्होंने पेपर दिए हैं। लगभग 25 सेंटर ऐसे हैं जिन पर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में PhD पॉलिटिकल रेट का, और बहुत जगहों पर नहीं हुआ है। तो जिन जगहों पर कैंसिल हुआ है ऐसे विद्यार्थी, और जिन जगहों पर नहीं हुआ है ऐसे विद्यार्थी, सभी के रिजल्ट को रोक दिया गया, क्योंकि जिनका हुआ है उनका रिजल्ट तो देना चाहिए था, लेकिन उनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है, और जिनका कैंसिल हो गया है उनका एग्ज़ाम दोबारा से होगा। ध्यान से सुनिएगा, जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा से BHU पॉलिटिकल साइंस लेगा, और जिनका एग्ज़ाम हो चुका था, कैंसिल नहीं हुआ था, उनको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनका एग्ज़ाम दोबारा होगा। और जो रिज़ल्ट अभी आपका आया है, जो भी रोक दिया गया है, क्योंकि वहाँ लिखा आ रहा है रिज़ल्ट नॉट फाउंड आ रहा है ना, कैंसिल हो गया है, आपका वही रिज़ल्ट रहेगा। एग्ज़ाम कब होगा, कौन सी डेट में होगा, इसकी जानकारी आपको BHU की वेबसाइट या आपकी email ID या फिर जो आपका लॉगिन पोर्टल है वहाँ पर आपको प्राप्त होगी। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मुझे विशेष रूप से कॉल करेंगे, मेल करेंगे, अपने को भी परेशान करेंगे, अपने दोस्तों को भी, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। 3 विकल्प बताता हूँ जहाँ आपको जानकारी मिल सकती है। पहला मैंने आपको बताया आपकी email ID, दूसरा आपका पोर्टल, तीसरा और चौथा ऑप्शन भी सुन लीजिए, एक एक्स्ट्रा भी है। जिस पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के HOD को, जिसका भी कैंसिल हुआ है और जिसका नहीं भी हुआ है, अगर ठीक लगता है तो HOD को डायरेक्ट कॉल और ईमेल करिए। आप लोग उन पर प्रेशर बनाएंगे, वो डीन पर प्रेशर बनाएंगे,
डीन प्रेशर बनाएगा रजिस्ट्रार पर, रजिस्ट्रार प्रेशर बनाएगा एग्ज़ाम कंट्रोलर पर, और वह प्रेशर बनाएंगे वाइस चांसलर पर। जब तक आप प्रेशर नहीं बनाएंगे एग्ज़ाम की डेट नहीं आएगी, और एग्ज़ाम की डेट नहीं आएगी जब तक तो एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, और जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक आपका कॉल लेटर नहीं आएगा और ना ही इंटरव्यू की डेट आएगी। प्रेशर बनाना आपका काम है। तरीका मैंने आपको बताया है, एकेडमिक रूप से, संवैधानिक रूप से, लीगल तरीका। कोई इलीगल तरीका मत अपनाइएगा। गुस्से में आकर, तकलीफ़ में आकर नुकसान आपका होगा, प्रशासन का नहीं होगा। एक जियो निकाल देगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का एडमिशन इस साल नहीं होगा, 0 सीट निकाल देगा, या आपने थोड़ा सा भी गलत कदम उठाया। ठीक है। जिनका एग्ज़ाम दोबारा हो गया है, यदि उनको फिर से एग्ज़ाम देने के लिए कहा जाता है, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है पॉलिटिकल साइंस रेट का, यदि प्रशासन उनको मेल करके कहता है कि आपको भी एग्ज़ाम दोबारा से देना है, तो ये आपकी चॉइस रहेगी कि आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। मेल के माध्यम से सूचना दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हो सकता है आपका पहले से अच्छा गया हो, और दोबारा एग्ज़ाम दे तो बहुत ख़राब चला जाए, तो नुकसान होगा ना आपका, या फिर कईयों का छूट गया होगा। तो जब एग्ज़ाम होगा तो सूचना आपको मिल जाएगी, और वीसी को ईमेल करने की, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एचओडी से बात करिए, या फिर परीक्षा नियंत्रक, जिसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, बीएचयू से बात कीजिए। दोनों की ईमेल आईडी और दोनों के फ़ोन नंबर बीएचयू का जो प्रोस्पेक्टर है वहाँ से मिल जाएंगे। नहीं तो बीएचयू की वेबसाइट खोलिए, वहाँ से आपको सैकड़ों नंबर मिल जाएंगे, संपर्क कीजिए। मेरे पास कहेंगे कि मैं दे दूँ, वो मैं नहीं दे सकता हूँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और यूजीसी के और ये यूट्यूब की गाइडलाइंस का उल्लंघन हो जाएगा। आप लोग कोशिश करिए। तो ये 2 अपडेट थे बीएचयू और काशी विद्यापीठ के। यदि आप भी कोई अपडेट चाहते हैं, कोई सूचना चाहते हैं, कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर सवाल कीजिए। और यदि आपने इस लंबे चौड़े 10-12 मिनट की वीडियो को देखा है तो तहे दिल से सलाम है। कोई अगर आपकी और समस्या हो किसी और प्रकार की, वो भी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। हाँ, एक शिकायत आपकी ज़रूर है कि मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि जिस जगह पर अभी हूँ, जिस स्थान पर हूँ, वहाँ लाइव करने की संभावनाएं बहुत कम है, हो नहीं सकती हैं, तो इसलिए लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, और वीडियो भी आपको कम मिल पा रही है। इसीलिए मैं नोटिफिकेशन के लिंक शेयर कर देता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में। इसलिए कम्युनिटी पोस्ट को ज़रूर पढ़िए और देखिए, और आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्राप्त हो सके। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और अपनी समस्याओं का निपटारा जल्दी से कर लीजिए। और यूजीसी नेट के फॉर्म में कोई करेक्शन करना हो तो वो भी कर लीजिए 23 मई 2022 रात 9 बजे से पहले। डिटेल का नोटिफिकेशन मैंने दे दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जय हिंद, सलाम, शुक्रिया।